हुसैन के नाम पे सऊदी का रियाल मिल रहा है। नूरे चश्मे आली इब्ने ज़हरा और हबीबे खुदा के नवासे। नूरे चश्मे आली इब्ने ज़हरा और हबीबे खुदा के नवासे, करबला की ज़मी तेरे ऊपर 3 दिन तक रहे भूखे प्यासे। नन्ना असगर को पानी पिला दो, आपने ये कहा जालिमों से, जालिमों ने न पानी पिलाया बल्कि एक तीर ऐसा चलाया कि नन्ना असगर प्यासे बिलकता खुल्द को चल दिए करबला से। हज़रत सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने आया हूं, चूंकि मेरे बाद एक अजीम खतीब से माबादे करबला पे अजीम खिताब समाअत करनी है आप लोग, तो मूड बना करके रहिए और जिंदा दिल हो करके बयान को सुनिए। कुछ सुनाने से पहले मुर्दा ज़मीर अपने महल्ले के कुछ नौजवानों से बता देना चाहता हूं। सुनने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ। पहले एक हदीस बता दूं आपको इख्तिसार के तौर पे, फिर अपने मकसद की जानिब आपको लेकर चलूंगा कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोते हुए तशरीफ़ लाती हैं। अर्ज़ करती हैं, अब्बा हुजूर हसनैन करीमैन यानी हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन नहीं मिल रहे। इतने ही में बुलबुल सिदरा हज़रत जिब्राईल अमीन बारगाहे पैगम्बर आज़म में हाजिर खिदमत होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह घबराने की कोई बात नहीं है, आपके दोनों नवासे फला जगह पे खेल रहे हैं और फरिश्ते उनकी निगाहबानी कर रहे हैं कि फला जगह पे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि हसनैन करीमैन दोनों खेल रहे हैं और फरिश्ता खिला रहे हैं। फरिश्ता एक पर को दोनों के सरों पे रखे हुए हैं और एक पर को दोनों के नीचे फैलाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को उठा लेते हैं। एक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में ले हुए थे और दूसरे को फरिश्ता उठाए हुए थे। दूर से देखने वाले जब देखते थे तो यूं महसूस होता था कि दोनों के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में लिए हुए। और कुछ आगे बढ़े, रास्ते में हजरत अय्यूब अंसारी सहाबी रसूल हैं, वो देखते हैं तो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह एक को आप ले लीजिए और एक मुझे दे दीजिए ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जरूरत नहीं है, मैं एक ही को लिया हूं और एक को फरिश्ता लिया। जब दोनों को लेकर के मेरे आका वापस आते हैं, सहाबा किराम कुछ इकट्ठा थे। मेरे आका फरमाते, ऐ मेरे यारो, मैं तुम्हें वो बातें बता दूं, कुछ बातें बता दूं। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह फरमा दूं। तो मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ लोगों, पूरी कायनात में हस्बो नसब के एतबार से कौन है जिसका नाना इमामुल अंबिया है और जिसकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा है। साहबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह वो तो इमाम हुसैन है। फिर मेरे आका अर्ज करते हैं कि ऐ लोगों, पूरी कायनात में वो कौन है जिसके वालिदे गिरामी शेरे खुदा हैं और जिनकी वालदा जन्नत
नबी तमाम औरतों की सरदार है। तो सहाबा किराम अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये तो इमाम हसन और इमाम हुसैन है। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, पूरी दुनिया में हस्ब नसब के एतबार से सबसे अफजल व आला कौन है? तो सहाबा किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया में खानदान के एतबार से, हस्ब नसब के एतबार से, वालिदैन के एतबार से, नाना और नानी के एतबार से, खाला और खालू के एतबार से, मामू और ममानी के एतबार से सबसे अफजल व आला इमाम हसन और इमाम हुसैन। मेरे आका भी फरमाते सबसे अफजल व आला इमाम हसन और इमाम हुसैन का खानदान है। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? तुम्हारा जमीर कैसे मुर्दा हो चुका है? जबकि तुम्हारी बस्ती में तुम्हारी पैदाइश से पहले से इदारा कायम है और हर मोहल्ले, हर गली, हर कोचे में ये ऐलान किया जाता है कि इमाम हुसैन के शहादत के मौके से ढोल मत बजाओ। अगर मोहल्ले में मौका नहीं मिलता है तो अपनी जमीन को मार देते हो, अपनी जमीन को मुर्दा करके और छुपा कर ढोल लेकर के तुम दूसरे मोहल्ले में जाकर बजाते हो और दूसरे मोहल्ले वाले तुम्हारे मोहल्ले को ताना देते हैं कि तुम यहाँ आकर के दूसरे को समझाते हो और तुम्हारे मोहल्ले के नौजवान मेरे मोहल्ले में आकर के ढोल बजाते हो। गैरत मरी हुई है। अगर तुम्हारा खानदान नबी के खानदान से, हुसैन के खानदान से अफजल व आला है तो जो करना है करो, हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। अगर तुम्हारे जमीन में, तुम्हारे दिल में थोड़ी भी हुसैन की मोहब्बत है तो बजाय गमी मनाने के कभी यजीदियों का तरीका मत अपनाओ, कहीं तुम्हारा ईमान खत्म न हो जाए। इसी अमाल की बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जहन्नम में। इमाम हुसैन जख्मी हुए थे, उनको तीर भी लगा था, उनको तलवार भी लगी थी, उनको नेजा भी लगा था, लेकिन हुसैनियों ने न तो तीर मारा था, न तो तलवार मारा था, न तो हुसैनियों ने ढोल बजाया था, न तो हुसैनियों ने जुलूस निकाला था, बल्कि ढोल बजाने वाले यजीदी थे कि इन अहले बैत को शहीद करने के बाद खुशी में वो लोग ढोल बजा रहे थे और तुम वही यजीदियों के तौर तरीकों को अपना रहे हो। अगर यही करना है तो हुसैन के नाम पे, हुसैन के नाम पे बस मनाना बंद कर दो, या तो ढोल बजाना बंद कर दो या उनके नाम पे बस मनाना बंद कर दो। मौलानाओं से तकरीर करवा करके, नोआखानी करवा करके तुम्हें क्या फायदा मिलेगा जब इस तकरीर पे अमल ही नहीं करोगे और ढोल बजा करके हुसैन को तकलीफ पहुंचाओगे। अगर जर्रा बराबर भी ज़मीर जिंदा है तो सच्चे दिल से तौबा करो ताकि अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ कर दे और आइंदा ऐसी हरकत न करो जिससे तुम्हारा ज़मीर भी तुम्हारे ऊपर लानो तान करे। अगर तुम्हें बहुत शौक है, अगर बहुत शौक है कि हम कुछ ऐसा काम करें तो इमाम हुसैन के नाम पे उनकी याद में इतना बड़ा प्रोग्राम करो, इतनी ज्यादा कुरान खानी करो, इतना ज्यादा नियाज दिलाओ ताकि पूरे इलाके में तुम्हारा नाम हो जाए, दुनिया में सवाब मिले और आखिरत में इसी के सबके में तुम्हें जन्नत। अरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, नसीहत अगर दीवार पे लिखी हुई है तो नसीहत के लिखने वाले को न दो, बल्कि अगर ये देखो नसीहत अच्छी है तो उसे कबूल कर लो, और अगर अच्छी नहीं है, तुम्हें अच्छी ना लगे तो छोड़ दो। तो जब भी कोई तुम्हें तकरीर में समझाए तो समझाने वाले के चेहरे को, टोपी को, जुब्बे को, कुब्बे को, पगड़ी को मत देखो, बल्कि ये देखो कि बयान करने वाला सही बयान कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर सही कर रहा है तो आप अमल करो, इसमें आपकी भी भलाई है, पूरी कौम की भी भलाई है,
आने वाले नस्लों की मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन को शहीद जब यजीदियों ने शहीद कर दिया तो यजीदियों में से एक सरदार ने कहा कि खीमों को जला दो। गौर से सुनिएगा, शायद के मेरी इन बातों से जो कहने जा रहा हूं आपके आंखों से आंसू के कतरे निकले और यही कतरा अल्लाह को पसंद आ जाए और यही कतरा जरिया नजात बन जाए। गौर से सुनिए, आज आसानी से हमें और आपको इस्लाम मिला है, इसलिए इसकी अहमियत समझ में नहीं आती। दो सेठ है, एक सेठ को उसके बाप की मीरास मिली और एक सेठ गरीब से मेहनत करके वो अमीर बनता है, सेठ बनता है। तो जिसको बाप की मीरास मिल जाए उसे दौलत की कोई परवाह नहीं होती है, और जिसके मेहनत और मुशक्कत की वजह से दौलत मिलती है तो हमेशा वो इंसान सोचता है कि इस पैसे को सही तरीके से खर्च किया जाए। काश हमारे घरों में भी 7 साल की बच्ची की जबान होठों पे प्यास की वजह से पपड़ियां पड़ी होती। काश के हमारे घर में 6 महीने के बच्चे अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान करके मजहब इस्लाम के परचम को लहराया होता। काश के हमारे घर का नौजवान अपनी जान को अल्लाह के राह में कुर्बान करके मजहब इस्लाम को बचाया होता तो आज हमारी नजरों में इस्लाम की इतनी अहमियत होती कि इस्लाम के खिलाफ कभी हम कोई कदम नहीं उठाते। इतनी आसानी से इस्लाम दुनिया में नहीं फैला। वो इमाम हुसैन जिन्होंने अपनी जान अल्लाह के राह में कुर्बान करके नाना के उम्मत के ईमान की हिफाजत फरमाई, जिनको नाना ने बचपन में अपने कांधे पे बैठा कर घुमाया था। वो हुसैन है जिनको नाना ने अपने लिसाने अक़दस को हुसैन के मुंह में डाल करके उनकी प्यास को बुझाया था। वो हुसैन है जिसको इमामुल अंबिया ने अपनी काली कमली में छुपाकर मदीना की गलियों की सैर कराया था। वो इमाम हुसैन है जिनको नाना जान ने सहाबा किराम के सामने जिनके बारे में फरमाया था, ये तमाम नौजवान ने जन्नत के सरदार हैं। वो हुसैन अल्लाहु अकबर कबीरा इतने नाजो नखरा में पले थे जिसका क्या कहना है, जिसको हुजूर की शहजादी ने अपने नाजुक हाथों से चक्कियां पीस करके हाथों में छाले पड़ जाते थे, फिर बावजू हो करके 2 रकात नफल नमाज अदा करके अपने बच्चे को दूध पिला करके उनकी परवरिश की थी। ये वो हुसैन है जिसको शेर खुदा ने बेइंतहा मोहब्बत की थी और मोहब्बत के साथ उनकी परवरिश की थी। उस इमाम हुसैन के ऊपर खाना भी बंद कर दिया गया, पानी भी बंद कर दिया गया। उस नहर फुरात का पानी बंद किया गया था, जिस नहर फुरात का पानी कुत्ता भी पिया करता था, घोड़े भी पिया करते थे, ऊंट भी पिया करते थे, हत्था के सुअर भी पिया करता था। उस नहर फुरात का पानी अहले बैत के ऊपर बंद कर दिया गया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन को जब शहीद कर दिया गया तो खीमा को लूटने का हुक्म दिया गया, खीमा को जला दिया गया। खीमा जब लूटने के लिए यजीदी गया तो एक 7 साल की बच्ची है, नूरानी चेहरा है, चेहरे से रोशनी निकल रही है। एक यजीदी उस बच्ची सकीना के कान से सोने के बाली को खींचना चाहता है तो हजरत सकीना फरमाती है, ए लोग सुनो, तुझे मालूम नहीं कि
मैं कौन हूँ? मैं नबी की नवासी हूँ, हुसैन की बेटी हूँ, मेरे ऊपर रहम खाओ। तो इतना जानते हुए भी तुम मेरे कान से बाली छीनना चाहते हो? अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि यजीदी ने तमाचा मारा, हजरत सकीना बेहोश हो जाती है। जरा गौर से सुनो और समझो। 3 साल का बच्चा हो या 2 साल का बच्चा हो या 4 या 5 साल का बच्चा हो, अगर एक तमाचा मारो तो बेहोश नहीं होता है, 2 तमाचे भी मारते हैं तो बेहोश नहीं होते हैं। कौन ऐसा घर है जिस घर की माँ या बाप ने बचपना के आलम में गलती पे अपनी औलाद को तमाचा ना मारा हो, लेकिन किसी का बच्चा बेहोश नहीं हुआ? लेकिन हजरत सकीना इतने नाजो नखरे में पली हुई थी कि एक ही तमाचे में बेहोश हो जाती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब सूरज गुरूब हो जाता है, जब सूरज डूबने जाता है, सूरज डूबने से कबल हजरत सकीना उस खीमा की जानिब अपने कदम को बढ़ाती है जिसमें आग लगी हुई थी। आग पे चल करके खीमा के करीब जाती है, फिर वापस लौट आती है, फिर दोबारा जाती है, फिर वापस लौट आती है, फिर दोबारा जाती है, फिर वापस लौट आती है। मुअर्रिखीन का बयान है कि आग पे चलते हुए जाती है और आग पे चलते हुए आती है, ऐसा 7 मरतबा करती है। तो हबीब नाम का एक शख्स था, उसने हजरत ज़ैनब से पूछा, ऐ बीबी, उस पे कौन ऐसी कीमती चीज रह गई है कि आप आग की भी परवाह नहीं कर रही है, आप अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही है, बार बार जले हुए आग वाले खीमा में घुसने की कोशिश कर रही है, आखिरकार वजह क्या है? कौन ऐसी कीमती चीज है? तो हजरत ज़ैनब फरमाती है कि जान की परवाह इसलिए नहीं कर रही हूँ, अगर मेरी जान जाती है तो तन्हा मेरी जान चली जाएगी, अगर पैर जलता है तो तन्हा मेरा पैर जलेगा, अगर बदन झुलसता है तो तन्हा मेरा बदन झुलसेगा, अगर खीमे में जा करके उस आग के अंदर से बीमार ज़ैनुल आबिदीन को नहीं उठाती हूँ तो कयामत तक के लिए मेरे बाबा की नस्ल खत्म। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मावादे करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क़यामत तक के लिए मेरे बाबा की नस्ल खत्म हो जाएगी। हज़रत ज़ैनब फरमाती है, मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, अपना माल तो लुटा सकती हूँ, अपने आप को परेशान तो कर सकती हूँ, लेकिन बाबा के नस्ल को खत्म नहीं होने दूंगी। दहकती हुई आग में हज़रत ज़ैनब खीमा में जाती है, अंदर जा करके बीमार ज़ैनुल आबिदीन को अपने कांधे पे ला करके मैदान करबला में जमीन पे लेटा। सूरज गुरूब हो जाता है, जब सूरज गुरूब हो जाता है, डूब जाता है, रात की तारीकी होती है, तो रात की तारीकी में हजरत ज़ैनब टूटा हुआ खंजर लेती है। अल्लाह अकबर। खंजर लेने के बाद पहले एक लाश के करीब जाती, आवाज देती, भाई जान आप मुझे छोड़कर कहां चले? आवाज नहीं आती। फिर दूसरे लाश के करीब जाती, आवाज देती है, भाई जान आप मुझको छोड़कर चले गए, इस कबीला इस जमात की हिफाजत कौन करेगा? फिर आवाज नहीं आती। फिर तीसरे लाश के करीब जाती है, फिर चौथे के करीब जाती है, फिर पांचवें के करीब जाती है। इसी कदर 71 लाशों के करीब जाकर आवाज देती है, लेकिन किसी भी लाश से आवाज नहीं आती। 72वें लाश के करीब जाती है और आवाज देती है, ऐ मेरे भाईजान आप किधर है, आप कहाँ चले गए, जरा बताए तो सही। मुअर्रिखीन का बयान है कि 72वीं लाश उठ करके हजरत ज़ैनब को अपने सीने से लगा लेती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये लाश किसी और की नहीं थी, बल्कि हजरत इमाम हुसैन की लाश
लाश थी। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं बहन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूँ, मैं इसी मैदान में हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है, जिसका रखवाला कोई नहीं होता है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, उसका रब्बे कायनात होता है। सब्र के दामन को कभी न छोड़ना, सब्र के साथ रहना और आगे भी इम्तिहान देना है। सब्र से आगे इम्तिहान में भी पास। हज़रत इमाम हुसैन की लाश से आवाज आती है। मुअर्रिखीन का बयान है कि उसी मैदान करबला में हजरत ज़ैनब जब आवाज दे रही थी तो तारीकी में क्या देखती हैं कि एक ज़ईफ जो हम आप अपनी जबान में बूढ़ा बोलते हैं, ज़ईफ है, निकाब में है। हजरत ज़ैनब की नजर जब पड़ती है उस निकाब पोश पे तो हजरत ज़ैनब फरमाती हैं ए निकाब पोश आप कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, अब क्या लूटने के लिए आए हैं। न तो अब दौलत रही, न तो मर्दों की जान रही, न तो खीमे में मालो जर है, न तो सोना चांदी है, न तो हीरे जवाहरात है, क्या लूटने के लिए आए हो। तो निकाबपोश अपने चेहरे से निकाब को हटाते हैं तो हजरत ज़ैनब क्या देख रही हैं कि ये कोई और इंसान नहीं है बल्कि ये तो मेरे दादा जान हजरत अली शेर खुदा है। हजरत ज़ैनब गले से लग जाती है और फरमाती दादा जान आना ही था तो आप उस वक्त आते जिस वक्त औनो मोहम्मद को यजीदियों ने शहीद किया था। ए दादा जान अगर आपको आना ही था तो आप उस वक्त आते जिस वक्त अली अकबर को शहीद किया गया था। आपको आना ही था तो आप उस वक्त आते जिस वक्त हजरत कासिम को शहीद किया गया था। अगर आपको आना ही था तो आप उस वक्त आते जिस वक्त अब्बास अलंबरदार को शहीद किया गया था। अगर आना ही था तो उस वक्त आप आते जिस वक्त भैया अली असगर को शहीद किया गया था। आना ही था तो उस वक्त आते जिस वक्त भाई हुसैन को शहीद किया गया था। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं बेटी मैं उस वक्त भी था जिस वक्त नन्ना असगर को शहीद किया गया, मैं भी मौजूद था, तुम्हारे नाना जान भी मौजूद थे, तुम्हारी दादी भी मौजूद फातिमा थी और तुम्हारे नाना के साथ कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम भी मौजूद थे, सबके सब मौजूद थे। तो हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि दादा जान फिर आपने मेरे भाइयों की मदद क्यों नहीं की, फिर आपने मेरे भतीजे की मदद क्यों नहीं की, नाना जान ने फिर शोहदाए किराम की मदद क्यों नहीं की थी। तो हजरत अली फरमाते हैं कि तुम लोग तुम्हारे भाई तुम्हारे भतीजे वही बाने अहले बैत इम्तिहान देने के लिए आए थे और इम्तिहान में मदद नहीं की जाती है, इसीलिए कोई मदद के लिए नहीं आया। मेरी हाल बगैर मदद किए हुए इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके नाना के उम्मत के ईमान पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 13वीं मुहर्रम को यजीद का एक सरदार आता है और हजरत ज़ैनुल आबिदीन से मुखातब होकर अर्ज करता है कि सुबह सफर करना है, तैयारी शुरू कर दीजिए। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं फरमाते हैं तैयारी की जरूरत उसको पड़ती है जो मुकीम होता है। हम लोग मुसाफिर हैं और मुसाफिर को तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं। जो मुसाफिर होता है हमेशा वो तैयार होता है। सुबह की सफेदी नमूदार हुई, यजीदियों में से सरदार आगे बढ़ा, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को इशारा करता आगे बढ़ो, हाथ को आगे बढ़ाओ। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हाथों को जंजीर में जकड़ दिया जाता है। जकड़ने के बाद ऊंट पे बैठा दिया जाता है। मुअर्रिखीन का बयान है, तारीखों में आया है
कि 72 नेज़े थे, 72 नेज़ों पे 72 शुहदाए किराम के सर लटके हुए थे। 64 खवातीन थी, 26 बच्चियां थी। सबसे आगे हजरत इमाम हुसैन का सर था नेज़े पे, और नेज़ों में सरों में सबसे पीछे हजरत अली असगर का सर था नेज़े पे, और कैदियों में सबसे आगे हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे। उसके बाद हजरत ज़ैनब थी, और सबसे पीछे हजरत सकीना थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुर्रिखीन का बयान है कि किसी औरत ने पानी लेकर के आया। पानी जब हजरत ज़ैनब के हाथ में मिलता है तो वो पानी सबसे पहले हजरत सकीना को कटोरे में कोसा में लेकर के देती है और फरमाती है, बेटी पानी है पी लो। हजरत सकीना फरमाती हैं, अम्मी फूफी सबसे पहले पानी मुझी को क्यों दिया जा रहा है? हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, बेटी तुम सबसे छोटी हो ना, इसीलिए पानी तुमको सबसे पहले दिया गया। हजरत सकीना उस कोसा को पानी से भरे हुए प्याले को लेकर के दौड़ती हुई भागती हुई हजरत अली असगर के सर अक़दस के करीब जाती है और कहती है, भैया लो पानी को पी लो, भैया लो पानी को पी लो। काफिला आगे बढ़ा, चलता गया, बढ़ता गया, चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पड़ाव डालते हैं तो हजरत सकीना के हाथ को खोल दिया गया। जो ही हाथ खुला, भागती हुई दौड़ती हुई अपने भैया हजरत ज़ैनुल आबिदीन के करीब पहुंचती है। पहुंचने के बाद हजरत सकीना भैया के बाहों में, अपने कंधे गले में अपने हाथ को डाल देती है, बाहें डाल देती है। तारीख में आया है कि हजरत सकीना ने जो ही बाहों को हजरत ज़ैनुल आबिदीन के गर्दन में डाला कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल जाती है। हजरत सकीना पूछती है, भैया आप रो क्यों रहे हैं? मैं तो प्यार करने के लिए आई हूँ, मैं तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ, आप चीख क्यों रहे हैं? तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, बहन तुम्हारी वजह से मैं नहीं चीखा हूँ, तुम्हारी वजह से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि ये जालिम लोहे की जंजीर मेरे हाथ में डाले हुए हैं और धूप की तपिश की वजह से ये जंजीर इतनी गर्म हो गई है कि मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, और जंजीर जब हिलती है तो छाले फूट जाते हैं। जब छाले फूटते हैं तो मेरे दोनों हाथों से खून निकलना शुरू हो जाता है। हजरत ज़ैनब पानी को लेकर के जंजीर के ऊपर डालती है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, बहन क्या कर रही हो? तो हजरत सकीना फरमाती है, भैया आप ही ने फरमाया है कि जंजीर गर्म हो चुकी है धूप की वजह से, तो पानी डाल करके मैं जंजीर को ठंडी कर रही हूँ ताकि आपके हाथ में दोबारा छाले ना आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। काफिला और आगे बढ़ा और बढ़ता गया। काफिला चलते चलते कुछ और आगे बढ़ गया। 27वीं मुहर्रम की तारीख आई। 27वीं मुहर्रम को यजीदियों ने कहा पड़ाव डाला जाए, कुछ आराम किया जाए। मेरी मिल्लत के नौजवानों जरा गौर से सुनो, जब यजीदियों ने पड़ाव डालने को कहा तो अपने लिए बेहतरीन कीमती खीमत तैयार किया और उस खीमे में यजीदी ठहरे थे, लेकिन अहले बैत के लिए वहाँ पे कोई साया नहीं था, कोई खीमा नहीं था, फकत अल्लाह का बिछाया हुआ आसमान था। जमीन पे रेत थी जो बहुत ज्यादा गर्म थी, उस पे अहले बैत की खवातीन बैठती है, न तो बिछाने के लिए कुछ है न तो ओढ़ने के लिए कुछ है, गरम रेत पे बैठ जाती है। गरम रेत पे बैठने के बाद मुअर्रिखीन का बयान है कि हारिस इब्नुल अकीदा नाम का एक शख्स था जिसकी निगरानी में तमाम शुहदाए किराम की लाशें दी गई थी कि उनकी देखभाल करे। तमाम अहले बैत की औरतें थी, सबकी निगरानी में वही शख्स हारिस इब्नुल अकीदा था। हारिस इब्नुल अकीदा का बयान है कि जितने लोग पड़ाव डाले थे सब सो गए थे। मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि 13 मुहर्रम से लेकर के 27
27वीं मुहर्रम का दिन गुजर गया, लेकिन रास्ते में सब जिसको मौका मिला सब लोग सोते गए, लेकिन बच्ची सकीना है जो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोती है, आधे और 1 घंटे के लिए भी नहीं सोई। जब पड़ाव डालते हैं तो सबके सब सो जाते हैं। हजरत सकीना कभी दाएं देखती हैं, कभी बाएं देखती हैं, कभी आगे देखती है, कभी पीछे देखती है। जब देखती है कि सब सो गए हैं तो अपने कदम के नाजुक कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। चलती गई बढ़ती गई, चलती गई बढ़ती गई। चलते चलते संदूक में जो सर रखे हुए थे एक संदूक के करीब जाती है, उस संदूक को धीरे से खोलती है कि कहीं कोई जाग न जाए। जब संदूक को खोलती है तो क्या देख रही है कि भैया अली असगर का सर है। दोनों जानों बैठ जाती हैं। बैठने के बाद अपने दामन को लेती है, कभी अली असगर के होठ को साफ करती है तो चेहरे को साफ करती है, बालों को साफ करती है। और हजरत सकीना फरमाती हैं, भैया असगर करूँ तो क्या करूँ, यहाँ पे पालकी भी नहीं है, यहाँ पे झूले भी नहीं है, यहाँ पे नरमो नाजुक बिस्तर भी नहीं है जिससे मैं तुझे लेटा सकूँ, झूला नहीं है कि झूला झूला सकूँ। झूला को करबला के मैदान में यजीदियों ने छीन लिया था। मेरे कान में सोने की बाली थी, जर्रा बराबर रहम नहीं खाया और इतने जोर से छीना कि मेरे कान के छेद आर पार हो गए और कान फट गए। मुझे भी तकलीफ है, लेकिन भैया एक बात बताऊं कि जब तुम्हें बाबा जान अपनी गोद में लेकर के मैदान करबला की जानिब जब निकल रहे थे तो मैं खीमे की आड़ से देख रही थी, मैं देख रही थी कि बाबा जान तुम्हें लेकर जा रहे थे। जालिम ने इतना कद जो तीर चलाया था उसका कद इतना लंबा था जितना कद भैया असगर तुम्हारा नहीं है। इतने खूनखार तीर से जालिम ने निशाना बनाया और तुम्हें जामे शहादत पिला। हजरत अली असगर के सर को लेकर साफ करके होठों को साफ किया, बाल को साफ करके चूमती हैं। चूमने के बाद फिर संदूक में रख करके बंद कर देती हैं। आगे बढ़ती है, एक और संदूक को खोलती है, उसमें हजरत अली अकबर का सर था। फिर अपने भाई अली असगर के सर को गोद में रखती हैं। गोद में रखने के बाद अपने दामन से हजरत अली अकबर के चेहरे को साफ करती है और हजरत अली अकबर के बालों को साफ करती है। साफ करने के बाद हजरत सकीना फरमाती है, भैया अकबर अब हम जा रहे हैं, कुछ दिन चलने के बाद हम मदीना वापस जाएंगे। जब मदीना जाएंगे तो नाना जान से कहेंगे कि नाना जान आज मेरा भैया अकबर अपनी जान को कुर्बान करने में अपने कदम को पीछे नहीं हटाया, बल्कि अपनी जान को मजहब जान को अपनी जान को कुर्बान करके मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माबादे करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सकीना हजरत अली अकबर के सर को चूमकर बालों में, जुल्फों में, हाथों की उंगलियों को फेर करके होंठ को चूमकर सर को लेकर संदूक में रखकर बंद कर देती है। और हारिस इब्नुल अकीदा का बयान है कि वो फिर आखिर में लास्ट में हजरत इमाम हुसैन के का सर जिस संदूक में रखा हुआ था उस संदूक के करीब आती है और हारिस इब्नुल अरबी कहता है कि मैं सोया नहीं था, सिर्फ आंख बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा था और नन्ही सकीना के हरकतों का मुलाहिजा कर रहा था। जितने भी संदूक थे किसी में ताला नहीं लगा हुआ था, लेकिन इमाम हुसैन का सर जिस संदूक में रखा हुआ था उसमें ताला लगा हुआ था। हजरत सकीना संदूक के करीब पहुंचती है, एक नजर हारिस इब्नुल अकीदा के चेहरे पे डालती है, दूसरी नजर संदूक पे डालती है, फिर कभी चेहरे को देखती है, फिर संदूक को देखती है कि कहीं ये शख्स न जग न जाए। फिर संदूक के करीब जाकर के
क्या देखती है कि संदूक में ताला लगा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सकीना फरमाती है, ऐ रब्बे कायनात, हजरत यूसुफ जो नबी है उनको भी कैद खाना में बंद कर दिया गया था। जब बंद कर दिया गया था तो कैद खाना के गेट पे दरवाजे थे, 7 ताले लगाए गए थे, लेकिन तेरे हुक्म से 7 ताले टूट गए थे। ऐ रब्बे कायनात, मैं भी अपने बाबा के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अगर ये कबूल है तो कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि ताला खोल जाए या टूट जाए और बाबा के चेहरे की ज़ियारत कर लूं। इतना कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हाथ करीब में पहुंचने से पहले ताला टूटकर जमीन पे गिर जाए। हजरत सकीना संदूक को खोलने के बाद अपने बाबा हुसैन के सरे अक़दस को बाहर निकालती। बाहर निकालने के बाद गर्दो गुबार को साफ करती, चेहरे को बेहतरीन से अपने दामन से साफ कर रही है, फिर बालों को साफ करती और साफ करने के बाद मालूम है छोटी सकीना ने क्या कहा था? कहती है, बाबा जान, बात समझ में नहीं आती है, किसी के बाल सफेद होने में 60-70 साल लग जाते हैं, 55-60 साल लग जाते हैं, 70-80 साल लग जाते हैं, लेकिन है बाबा जान, जब आप भैया असगर को लेकर के खीमा से मैदान करबला में गए थे तो आपके बाल सफेद नहीं थे, लेकिन इतनी जल्दी आपके बाल सफेद कैसे हो गए? हजरत सकीना ने इमाम हुसैन के सारे अक़दस से पूछा था, तो सारे अक़दस से आवाज आती है और सकीना से मुखातब होकर फरमाते हैं, बेटी उसके बाद जब जल्दी सफेद नहीं आते, जिसका बेटा हुसैन शहीद उसके सामने नहीं होता है, उसके बाल सफेद नहीं होते हैं, जिसका बेटा जवान अली अकबर उसके सामने शहीद नहीं होता है, जिसका भतीजा कासिम उसके सामने शहीद नहीं होता है। मैंने अपनी आलों को अपने आंखों से शहीद देते हुए देखा है कि गम के मारे मेरे सारे बाल सफेद हैं। फिर हजरत सकीना बाबा के होठ को चूमती है, पेशानी को चूमती है। इतने में हारिस इब्नुल अरबी क्या देखता है कि अचानक दिन तो है नहीं कि सूरज की रोशनी इतनी हो, और सूरज की रोशनी की तरह रात में रोशनी कैसे हो गई? और अंधेरी रात थी, चांदनी रात भी नहीं थी। तो मैंने अपनी आंखों को खोला। जब मेरी आंख खुलती है तो क्या देख रहा हूँ? न तो ये चांद की रोशनी है, न तो ये सूरज की रोशनी है, बल्कि हजरत सकीना के गोद में जो हुसैन का सर रखा हुआ था, उस चेहरे से, उस पेशानी से इतनी रोशनी फैली हुई थी कि पूरे इलाके को सूरज से ज्यादा रोशन कर रही। फिर वहां से काफिला आगे बढ़ा। आगे चलने के बाद एक आबादी से 12 किलोमीटर पहले खत्म कर दूं, शायद बाहर से आए हुए मुकर्रिरीन के सुनने के इंतजार में, जबरन नहीं है ना, था कि नहीं? काफिला जब करीब पहुंचा उस आबादी से पहले छोटी सी एक बस्ती थी, उस बस्ती के करीब तो यजीदियों ने, कमबख्तों ने ऐलान पहले ही करवा दिया था कि जितने भी बागी थे सबको कत्ल कर दिया गया है, उनकी बीवियों को, उनके बच्चियों को हम लोग कैदी बना लिए हैं और वो काफिला आ रहा है। तो बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए काफिला को देखने के लिए, और उसी भीड़ में एक ज़ईफ था, उसका एक छोटा सा बच्चा था। वो ज़ईफ समझता है बिनाई कम हो गई थी, वो सोचता है शायद किसी की शादी है। ढोल बजाने वालों सुनो,
जब वहां काफले के इंतजार में यजीद के मानने वाले बैठे हुए थे, खुशी मना रहे थे इमाम हुसैन और अहले बैत के शहीद होने पे, वो लोग ढोल बजा करके काफला का इंतजार कर रहे थे। अब खुद फैसला करो कि हुसैनी ढोल बजाता है या यजीदी ढोल बजाया था। ढोल बजा करके इंतजार कर रहा है, वो ज़ईफ सोचता है शायद किसी की शादी, क्योंकि अमूमन शादियों में ढोल बजाया जाता था। वही 72 नेज़े थे, 72 नेज़े पे 72 सर थे और बंदी औरतों को बंदी बना लिया गया था। वो औरतें थी। जब वो काफला करीब में आया तो क्या देख रहा है वो ज़ईफ कि ढोल आगे से बजाया जा रहा है, पीछे से नेज़े हैं, नेज़े पे सर है, पीछे औरतें हैं। जब औरतें हजरत ज़ैनब अपनी अम्मी फिजा के साथ ज़ईफ के करीब पहुंचती है तो वो ज़ईफ कहता है अली के नाम पे खैरात दो, नबी के नाम पे खैरात दो। हजरत ज़ैनब ठहर जाती हैं, फरमाती हैं माँ फिजा इससे कहो कि दोबारा कहे कि इसने क्या कहा है। बहुत दिन हो गए, न तो किसी ने बाबा का नाम लिया है, न तो किसी ने नाना का नाम लिया है, इसे कहो फिर दोबारा कहे। फिजा फरमाती है कि तुमने क्या कहा है, फिर से कहो। दोबारा वो कहता है कि अली के नाम पे खैरात दो, नबी के नाम पे खैरात दो। हजरत ज़ैनब फरमाती है कि फिर इससे कहो कहने के लिए। हजरत फिजा फरमाती है कि दोबारा कहो। वो ज़ईफ कहता है कि अली के नाम पे खैरात दो, नबी के नाम पे खैरात दो। हजरत ज़ैनब फरमाती है कि ए बच्चा पीछे चले जाओ, सबसे पीछे सबसे छोटी बच्ची सकीना एक सवार पे बैठी हुई है, एक सवार पे बैठी हुई है, चले जाओ। जब उनका पैर आगे बढ़े तो जहाँ पे निशान हो वहाँ की जमीन को खोद लेना, वहाँ पे तुझे खैरात मिल जाएगी। मुर्रिखीन का बयान है कि जब वो बच्चा पीछे गया, हज़रत ज़ैनब के सवारी का पैर जब आगे बढ़ा, वहाँ पे बच्चे ने मिट्टी को हटाया तो बच्चा क्या देख रहा है कि मिट्टी के नीचे सिर्फ सोना ही सोना नजर आ रहा है, सिर्फ सोना ही सोना नजर आ रहा है। बच्चा भागता हुआ अपने बाबा ज़ईफ के पास पहुंचता है और बच्चा कहता है बाबा कमाल हो गया। तो ज़ईफ ने कहा क्या हुआ बेटा? तो वो बच्चा कहा है, वो बच्चा कहता है कि जब मैंने मिट्टी खोदा है तो मैंने क्या देखा कि सिर्फ सोना ही सोना है। वो ज़ईफ कहता है कि अब मुझे सोना नहीं चाहिए बल्कि वहां लेकर के चलो जहाँ ये कैदी जा रहे हैं। तो पूछा बच्चा ने आखिरकार वजह क्या है? तो ज़ईफ कहता है ये कैदी कोई आम इंसान नहीं है, या तो ये नबी की आल है या तो अली की आल है जिसके पैर के नीचे सिर्फ सोना ही सोना। मुख्तार थी, खाना बंद है। एक और बात बताऊं, मैदाने करबला में अहले बैत ने पानी का सवाल तो किया था। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मुबालगा के तौर पे पानी का सवाल किया था। अहले बैत ने पानी मांगा था, लेकिन तवारीख की किसी भी किताब में ये नहीं है कि अहले बैत ने किसी से खाना मांगा। 3 दिनों तक भूखे भी थे, प्यासे थे, पानी तो मांगा था लेकिन खाना नहीं मांगा। खाना मांगना ये ऐब है, इसीलिए अहले बैत ने खाना नहीं मांगा और पानी मांगा ऐब नहीं है, इसीलिए अहले बैत ने पानी मांगा। अब काफला आगे बढ़ा, इख्तिसार के तौर पे सुनते चले, आगे बढ़ते चले। काफला बहुत से वाकयात को छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं। आगे चलते गए, बढ़ते गए, चलते गए, बढ़ते गए। ये काफला मदीना से निकलने से पहले एक आबादी में एक ज़ईफा थी जिसका नाम शीरीन है। ये ज़ईफा, ये बूढ़ी हजरत इमाम हुसैन की खादमा थी, कनीज थी। हजरत इमाम हुसैन के घर में काम किया करती थी। जब शीरीन की उम्र ज्यादा हो जाती है तो इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ शीरीन
अब मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, तुम चले जाओ। शीरीन कहती है, बेटा पूरी ज़िंदगी मैंने आपकी और आपके आल की खिदमत की है, मुझसे कौन ऐसी ख़ता हुई है, मुझसे कौन ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से आप मुझे निकाल रहे हैं। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, शीरीन तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुमसे कोई ख़ता नहीं हुई, तुम ज़ईफ़ा हो गई हो, इसीलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। ये सारी दौलतें लो। बहुत सारे सोना चांदी दौलत देकर इमाम हुसैन ने शीरीन को आज़ाद कर दिया था। तो शीरीन अर्ज करती है, आका मैं आज़ाद होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि आप वादा करें कि आज के बाद जब आपको मौका मिले एक बार आप मेरे घर में तशरीफ लाएं। इमाम हुसैन फरमाते, ये मेरा वादा है कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो शीरीन कहती है, तन्हा नहीं, आप अपनी अहलिया को, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को ले करके मेहमान के तौर पे आप मेरे घर आएंगे और उस वक्त मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगा। इमाम हुसैन हंसते हुए फरमाते हैं, शीरीन वादा कर रहा हूं कि जरूर आऊंगा, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जब मैं पहुंचूं तो उस वक्त तुम मुझे पहचान न सको। अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन समझ रहे थे कि कब पहुंचूंगा, किस हालत में पहुंचूंगा, ये मुझको पहचान नहीं पाएगी, इसलिए इमाम हुसैन ने फरमाया था कहीं ऐसा न हो कि तुम मुझे पहचान न सको। तो शीरीन कहती, ऐसा हो सकता है कि जो इंसान एक जमाने तक, एक मुद्दे तक जिसकी खिदमत करे, जिसका हर काम करे, वो इंसान उसको पहचान न सके। इमाम हुसैन फरमाते, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। खैर जाओ, मैं आऊंगा, ये मेरा वादा। जब मैदान करबला में यजीदी इमाम हुसैन के चाहने वाले को और मुहिब्बे आले बैत को, खानदाने आले बैत को शहीद कर रहे थे, उधर ये खबर शीरीन को पहुंच चुकी थी कि ऐसा ऐसा मैदान करबला में हुआ है। और उस वक्त से इंतजार किए जा रहे कि काफिला अब आएगा, काफिला अब आएगा, काफिला अब आएगा। रोज दरवाजे पे बैठ जाती, सुबह से शाम तक इंतजार करती और हर काफिले पे नजर पड़ती कि हो सकता है एक दिन वही काफिला मेरे घर के करीब आ जाए और मेहमान बनकर मेरे घर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इस ख्वाहिश में शीरीन दरवाजे पे बैठी रहती। एक रोज अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। शीरीन ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आती है, हम यजीद के चाहने वाले हैं, मेरा एक काफिला है, तुम्हारा मकान बहुत बड़ा है। शीरीन ने अपना घर बहुत बड़ा बनवाया था। क्यों? कि जब मेरा घर बड़ा होगा, खूबसूरत होगा, अच्छा होगा, मेरे आका अपने बच्चों के साथ आएंगे तो रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी और घर को देख करके आका खुश हो जाए। ये सोचकर अपना मकान बहुत बड़ा बनवाई थी। जब यजीदियों ने आवाज दी, शीरीन ने दरवाजा खोला। रात का वक्त था। शीरीन कहती है कि अंदर आ जाइए। जितने यजीदी थे सब अंदर दाखिल हो गए और सारों को और खवातीन को बाहर रुकने का हुक्म दिया। शीरीन कहती है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं हुसैन की खादमा हूँ, मैंने उनकी खिदमत की है और मैंने उनसे सीखा है। कोई भी मुसाफिर जब उनके दरवाजे पे आता था, कोई भी साहिब हुसैन के दरवाजे पे आता था, कोई भी भूखा हुसैन के घर आता था तो हुसैन और उनके बच्चे खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन अपना खाना भूखे को खिला करके उसे शिकमसैर फरमाते। मैं उनकी खादमा हूं, तुम भी अंदर आओ और जो बाहर मुसाफिर है उसको भी अंदर करो। अल्लाह। रात का अंधेरा है। शीरीन खाना बनाना शुरू कर देती है। खाना तैयार हो जाता है, यजीदियों को खाने के लिए देती है।
जब शीरीन खाना को लेकर के खवातीन के तरफ बढ़ती है तो यजीदी कहते हैं ना तो इन औरतों को खाना की जरूरत है ना तो पानी की जरूरत है कि रहने दो, उसे खाना मत दो। शीरीन कहती है खाना मेरे घर का है, बनाया मैंने है, मेहनत मैंने किया है, तेरे बाप का क्या जाता है, जिस तरह मैंने तुझे खिलाया है मैं भी उन औरतों को खाना खिलाऊं। शीरीन खाना को लेकर के जब हजरत ज़ैनब के करीब पहुंचती है, अल्लाह, मैदान करबला में खीमा ही लूट कर सोना चांदी ही को नहीं लूटा था, बल्कि हजरत ज़ैनब के कांधे पे, सर पे, बदन पे जो हजरत फातिमा की इनायत की हुई चादर थी, उन चादरों को भी जालिमों ने छीन लिया। तो हजरत ज़ैनब ने फरमाया बेपर्दा रहना मेरे खानदान वालों के शान के खिलाफ है। ऐ औरतों, अपने अपने सरों के बालों को आगे की तरफ कर लो, पीछे के तरफ से, ताकि बालों का पर्दा हो जाए। अल्लाह। शीरीन करीब जाती है, कहती है बेटा खाना खा। हजरत ज़ैनब अपने बाल को ऊपर करती है और हजरत ज़ैनब फरमाती शीरीन जिसको तुम खाने के लिए खाना दे रही हो मुझको पहचानती हो? शीरीन कहती है बेटा मैं ज़ईफ़ा हो गई हूँ, मेरी बिनाई कम हो गई है और अंधेरा भी है। तो हजरत ज़ैनब फरमाती शीरीन हुसैन के घर में जिस बच्ची को अपने गोद में बैठाकर लोरिया देकर के तुम खिलाया करती थी वही बच्ची ज़ैनब हूं मैं। ये जो खीमा पे सबसे, ये जो नेज़े पे सबसे आगे सर देख रही हो मेरे भाई हुसैन का सर है। शीरीन की चेखें निकलती है और बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से पहले शीरीन के मुंह से आवाज आती है ऐ रब्बे कायनात, मेरे आका ने मुझसे वादा किया था कि शीरीन मैं आऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि आने के बाद तुम मुझे पहचान न सको। आका जानते थे कि मेरे साथ ये लोग ऐसा सलूक करेंगे, इसीलिए आका ने फरमाया था कि शायद तुम मुझे पहचान न सको। इतना कहने के बाद शीरीन बेहोश होती है और बेहोश होने के बाद शीरीन के जिस्म से उनकी रूह परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुबह की सफेदी नमूदार होती है, काफिला आगे बढ़ा। रास्ते में एक गिरजा घर था। गिरजा घर के करीब जब पहुंचता है काफिला, ये खबर उस गिरजा के पादरी को मिल चुकी थी कि आले रसूल मुहिब्बे आले बैत को यजीदियों ने शहीद कर दिया। जब वो पादरी आगे वाले नेज़े के सर को देखता है तो समझ जाता है ये सर किसी आम इंसान का नहीं, यही सर नवास है रसूल का। जब पादरी से पूछा गया ऐ पादरी तुझे कैसे मालूम हो गया था कि यही सर इमाम हुसैन का है? तो पादरी कहता है कि जब मेरी नजर हुसैन के सर पे, चेहरे पे पड़ती है तो मैंने क्या देखा कि सर ऊपर नेज़े पे है लेकिन इमाम हुसैन के दोनों लब हिल रहे हैं और इमाम हुसैन नेज़े पे भी कलामुल्लाह की तिलावत फरमा रहे हैं। इससे मैं समझ गया कि ये सर किसी आम इंसान का नहीं हो सकता है जो नेज़े पे भी कलामुल्लाह की तिलावत करे। यकीनी तौर पे ये सर इमाम, ये सर नवास है रसूल ही का। मैंने कहा है यजीदियों जितनी रकम लेनी है ले लो, लेकिन सिर्फ रात भर के लिए इस सर की जियारत करने के लिए मुझे इजाजत दे। आज भी कुछ लोग हैं जो किसी कांड की वजह से गांव में मर जाता है तो कुछ ऐसे हरामखोर लोग हैं
जो मुर्दे की भी रिश्वत लेता है और उसके मसले को हल करता है। यजीदियों ने भी उस वक्त इमाम हुसैन के सर का सौदा किया और पादरी ने उसे बहुत से कीमतें अदा करके इमाम हुसैन के सर को लेकर के गिरजा घर में गया, सरों को धोया, साफ किया, इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद जियारत करता रहा। वो पादरी का बयान है, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि जब मेरी नजर इमाम हुसैन के चेहरे पे पड़ी तो क्या देख रहा था कि पेशानी से नूर निकल रहा था। जमीन से लेकर के आसमान तक नूर का सिलसिला जारी था। और यही नहीं बल्कि रात भर आसमान से फरिश्ते आते रहे और इमाम हुसैन के सर की जियारत करते रहे। जब मैंने ये माजरा देखा तो सिद्क दिल से तौबा करके कलमा पढ़ के मजहब इस्लाम को मैंने इख्तियार किया। सुबह हुई, काफिला लेकर आगे बढ़ा, चलता गया। इख्तिसार के तौर पे ये काफिला मुल्क शाम में पहुंचा। शाम के बाजार में तारीख में है कि उस वक्त उस बाजार की लंबाई, रास्ते की लंबाई 40 कदम से ज्यादा नहीं थी। अब 40 कदम कहाँ तक पूरेगा? यजीद के दरबार और जहाँ पे बाजार खत्म था उस बीच में जो बाजार था उसकी लंबाई सिर्फ 40 कदम की लंबाई था। लेकिन मुअर्रिखीन का बयान था भीड़ इतनी थी, इस कदर भीड़ थी कि सुबह से वहां तक पहुंचने में शाम हो। और यही तक नहीं, मुल्क शाम के लोग यजीद के मानने वाले कोठे पे थे, छत पे कोई पत्थर बरसा रहा था, कोई खाना फेंक रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई लानो तान कर रहा था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन, करबला से लेकर के दमिश्क तक यजीद के दरबार तक सबसे ज्यादा तकलीफ आपको कहाँ हुई? तो ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब मुल्क शाम के बाजार में पहुंचे और कोठे से जब पत्थर बरसा रहे थे, लानो तान कर रहे थे, बागी करके पुकार रहे थे, उस वक्त जितनी तकलीफ हुई थी उतनी तकलीफ मैदाने करबला में। उसी दरमियान एक औरत चंद खजूर लेकर के आती है। आने के बाद हजरत सकीना को देती है और कहती, बेटी ये सदका का खजूर है, खा लो। हजरत सकीना फरमाती है, फूफी अम्मा जान, क्या मेरा इतना बुरा वक्त आ गया कि सदका खाने को लोग दे रहे हैं? क्या अब नबी की आल पे सदका जायज हो गया है? हजरत ज़ैनब फरमाती, नहीं बेटा, शरीयत नहीं बदली है, कयामत तक नहीं बदलेगी, अभी के लोग बदल गए। हजरत सकीना 6-7 साल की उम्र में भूख प्यास की शिद्दत से तड़प रही थी, बिलक रही थी, पैर में छाले पड़ गए थे, होठों पे पपड़ियां थी, लेकिन उस वक्त भी हजरत सकीना ने सदका का माल खाने से इनकार कर दिया। और आज आवाम तो आवाम, कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, सदका तो छोड़ दो, वो ज़कात की रकम को भी हजम कर जाते हैं, फितरे की रकम को भी हजम कर जाते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि मेरे कमेटी वाले देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, लेकिन जिसने मुझे पैदा फरमाया, जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, वो रब्बे कायनात देख रहा है। वो क़यामत के दिन पूछेगा, कैफ खोला, गरीबों का क्यों खाया? तो उस वक्त तुम क्या जवाब? डकार नहीं लेते, निकल जा। सकीना ने कहा है, और मेरे ऊपर सबका हराम है, आले रसूल पे सबका हराम है, मैं नहीं खाऊं। औरत जाती है, फिर उस खजूर का रखकर कुछ और खजूर लेकर के आती है और कहती है, बेटी ये सदका नहीं, ये नजराना है, लो खा लो और मेरे लिए दुआ कर दो। तो हजरत सकीना फरमाती, खाऊंगी बाद में, पहले बोलो क्या दुआ करनी। वो औरत कहती है, तुम बच्ची हो, यतीम हो, यतीम की दुआ ज्यादा कबूल होती है, तू मेरे लिए दुआ कर दो कि मेरा शौहर सफर में गया है काफिला के साथ माल तिजारत के लिए, दुआ कर दो कि उसके तिजारत में बरकत हो।
दूसरी दुआ ये करो कि तुम्हारी तरह मेरा बच्चा कभी यतीम न बने। हजरत सकीना को जला लगा, एक तरफ से लानो तान ही था, जख्म ताजा है, नया है, और कह रही है कि तुम्हारी तरह मेरे बच्चे यतीम न हो। हजरत सकीना फरमाती है, अम्मा फूफी एक बात बताऊं? हजरत ज़ैनब फरमाती, हाँ बताओ बेटा क्या बात है? तो हजरत सकीना फरमाती हैं, ये वो सकीना है जब ये पैदा नहीं हुई थी तो हजरत इमाम हुसैन ने तहज्जुद की हालत में अल्लाह से दुआएं मांगी थी कि रब्बे कायनात मुझे एक ऐसी लड़की दो जिसको मैं सीने पे सुलाऊं और उसका नाम मैं सकीना रखूं ताकि मुझे तस्कीन पैदा हो। ये वो सकीना है जिसकी दुआएं इमाम हुसैन ने तहज्जुद की नमाज में मांगी। ये वो सकीना है। सकीना फरमाती हैं कि फूफी जान, रोज बाबा जान मुझको अपने सीने पे सुलाते थे सोने के बाद, और रोज एक न एक कहानी वाकया अंबियाए किराम की मुझे सुनाया करते थे। एक मर्तबा बाबा जान ने मुझसे फरमाया था, बेटी सकीना तुम्हें मालूम है कि एक मर्तबा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को ज़बह करके खा गया, जिसका जिक्र कुरान में आया है, ज़बह करके खा गया। उस ऊँटनी का एक बच्चा था, उस बच्चा को जला लाया, वो बच्चा पहाड़ी पे चढ़ गया। पहाड़ी पे चढ़ने के बाद उस कौम के लिए बद्दुआएं की ऊँटनी के बच्चे ने। अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँटनी के बच्चे की बद्दुआ को कबूल फरमाता है, और जिसने भी ज़बह किया था वहीं पे उसको हिलाक कर देता है, नेस्तो नाबूद कर देता है। फूफी सकीना, क्या आज हम ये बताएं कि उस ऊँटनी के बच्चे का मर्तबा ज्यादा है या मेरा मर्तबा ज्यादा है? हजरत ज़ैनब फरमाती है, बेटी सकीना ऊँटनी तो छोड़ो, पूरी कायनात में कयामत तक के लिए तुझसे ज्यादा मर्तबा किसी का नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।